जैसा बोला था वैसा ही हुआ ना। गोल्ड ने बना दिया एक और ऑल टाइम हाई। गाइस, सबसे पहले जो लोग पहली बार इसको वॉच कर रहे हैं और जो देख रहे हैं कि गोल्ड ये बार बार हाई क्यों बना रहा है, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा इसके लेवल जहां से आप बहुत अच्छी ट्रेड ढूंढ सकते हो। नंबर वन, देखिए, जो गोल्ड है ना वो एक धातु है जो बहुत वैल्यूएबल है। दुनिया में लोग इसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं, एज इसको एक सेफ एसेट्स के रूप में यूज़ करते हैं। जब कभी भी हमारे घर में विपत्ति आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड की तरफ, क्योंकि सबसे आसानी से बेचा जा सकता है या उसके अगेंस्ट में आसानी से लोन लिया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में क्या है, जितने भी देश हैं वो अपनी रिज़र्व करेंसी के रूप में गोल्ड को यूज़ करते हैं। रिज़र्व करेंसी में गोल्ड को रखने का फ़ायदा क्या है कि कल को अगर देश पे कोई भी विपत्ति आए, आपदा आए, तो वो गोल्ड बेच के या उस गोल्ड को गिरवी रख के हम अपने देश को बचा सकें। राइट, ऐसा पहले एक बार हमारे देश ने किया है, जब मनमोहन सिंह साहब ने अपना गोल्ड गिरवी रख के हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया भी था। तो ये एक एसेट्स है। अब क्या होता है दुनिया में, जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ क्रिएट होती है जो कि अनिश्चितता, मतलब स्थिर, जब अस्थिरता जिसको बोलते हैं ना हम लोग, अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है दुनिया को, तो बाकी की कंट्रीज़ क्या करती हैं, उस अनस्टेबिलिटी वाले माहौल में अपने देश को बचाए रखने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है गोल्ड में, जो कि एक सेफ एसेट माना जाता है। सो अब इसमें सीन क्या है दोस्तों, अभी चल रही है ट्रेड वॉर। बाकी वॉर वगैरह तो ठंडी पड़ गई या उतनी ज़्यादा पीक पे नहीं है, बट ट्रेड वार बहुत ज़्यादा चल रही है। अब वो जो ट्रेड वार की कहानी है उसमें क्या सीन है, बेसिकली ट्रम्प साहब जो चाहते हैं अमेरिका को मजबूत करना, उसके लिए उन्होंने बोला है कि अगर आप हमारे पर टेरिफ लगा रहे हो तो हम उतना या उसका आधा टेरिफ आप पर लगाएंगे। फिलहाल के घटनाक्रमों में क्या हुआ है कि ट्रम्प साहब ने बाकी सब देशों को तो 90 दिन की छूट दे दी है, लेकिन चाइना के साथ, जो कि एक दुनिया की बड़ी पावर है, उसके साथ में वो हेड टू हेड भिड़ गया। चाइना भी, जो उसका नेचर है, वो भी हेड टू हेड भिड़ गया। अब इससे क्या हुआ है, दोनों देशों ने हेवी टेरिफ अप्लाई कर दिए हैं और कहीं ना कहीं ये दुनिया के लिए टेंशन है। और इसलिए अगेन गोल्ड, जो कि अगर मैं आपको वीकली में लेकर जाऊं और आपको दिखाऊं, डे में लेकर जाऊं, तो जिसने एक चांस दिया था वापस से कि ये वापस सेल में चला जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसने यहाँ पे किया था, लेकिन ये अगेन उस न्यूज़ की वजह से, या कह लीजिए वापस से ये चीज़ें ऊपर आ गई हैं। अगेन ये आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। गाइस, 4 आवर में ये वापस से बुलिश हो गया है। 1 आवर में तो आपको पता ही ये नीचे ही बुलिश हो गया था, अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है, दैट्स इट। अब बात करते हैं हमारे लेवल्स की, तो मैं लेके आता हूँ आपको 15 मिनट के अंदर। गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ना रेजिस्टेंस निकाले हुए हैं, जो कि पीवेट पॉइंट से मैंने निकाला है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि जब ऑल टाइम हाई लग जाए और आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या ऊपर रेजिस्टेंस हो सकता है, तो इस तरीके से आप पीवेट पॉइंट के रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। 4 आवर और डे का जो पीवट पॉइंट रेजिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पे मार्क करके इसको एक बॉक्स बना दिया, ताकि इस बॉक्स में अगर मुझे मार्केट दिखेगा तो मैं डेफिनेटली सेल करूँगा। सो गाइज, मेरा पहला सेलिंग एरिया कल के लिए हो गया ये वाला। मुझे यहाँ मिलेगा, मैं सेल करूँगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है, जिसके चांसेस नहीं है ज़्यादा कल, तो ये मेरा वीक का रेजिस्टेंस है, फिर मैं यहाँ से सेल करूँगा। ठीक है, तो मेरे सेलिंग के 2 एरिया हो गए। नंबर 1 एरिया की अगर मैं आपसे बात करूँ वैल्यू शेयर को, तो 3214 से लेके 3224, यानी कि लगभग 100 पिप्स का ये जोन है गाइस। ठीक है, लगभग 3214 से लेके 3224 तक। रजिस्टेंस जो है अगला वाला वो है 3277, 3277 के वहाँ पे। ठीक है, तो 2 रजिस्टेंस हो गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे बाइंग जोन की। तो हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग जब मार्केट खुले तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये, पहली बात तो सीधा ही ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये पुल बैक करके यहाँ तक आता है तो एक बाइंग हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका टेक प्रॉफिट आपका अगेन ये वाला हो सकता है। ठीक है, सो ये वाला पहला एरिया अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो वैल्यू शेयर करूँ तो ये है 3157 से लेके 3151, 60 पिप्स का जोन है गाइस। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो एरिया है, जो एक मजबूत रेजिस्टेंस रहा है, अब वो एक मजबूत सपोर्ट का भी काम कर सकता है। तो अगर हमको मार्केट यहाँ मिलता है गाइस इस जगह पे, तो हम डेफिनेटली यहाँ से बाइंग करेंगे। सो मंडे का दिन है गाइस, सॉरी,
कल फ्राइडे का दिन है, मैनिपुलेशन का डे होता है, कल बहुत सारी मैनिपुलेशन हो सकती है। वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो जो ये वीक की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, हो सकता है कल ये कार्यक्रम सेट करते हुए ये इस रेड कैंडल यानी कि इसके बॉडी के नीचे क्लोज करे, ये भी पॉसिबल है। तो कल के लिए अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा कोशिश रहिएगा, बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल नहीं घुसिएगा। कल मार्केट जो है खासकर न्यूयॉर्क सेशन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करें। साथ ही साथ में जो भी सेटअप्स आप बनाएं उनको फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और आप अपना व्यू ज़रूर बताया करो मुझे, आपको क्या लगता है। देखिए, इससे आपको इवॉल्व होने का मौका मिलेगा। जब दिमाग पे जोर डालोगे तभी तो दिमाग आपका काम करेगा ना। तो मार्केट से सवाल पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत हो जाएंगे, हम भी तो गलत होते हैं, मैं भी तो गलत होता हूँ ना। ये थोड़ी है कि मेरा हर एक लेवल हर एक ट्रेड काम करती है, आपकी भी सेम होगी। एनालिसिस करना शुरू करो, डालो चैट बॉक्स के अंदर आपका क्या व्यू है, क्या लगता है, कल आपको क्या लगता है, वो डाला करो चैट में। अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं गाइड करूँगा, अगर आपको कुछ सिखाने का मौका होगा तो ज़रूर सिखाऊंगा गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल मार्क कर लिए होंगे, 2 रेजिस्टेंस एंड 2 सपोर्ट। थैंक यू।